अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो ऑफ फॉरेक्स। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक्स। जैसा कि मार्केट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, और अगर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं पता तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी ऑर्डर ब्लॉक के जितने भी इश्यूज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मार्केट में दो किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक अलग चीज़ है, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें बता दें कमेंट बॉक्स में, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने लगे हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक को, और वो भी फ्रेश। कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रीवियस बनते हैं और वो फ्रेश नहीं होते, मतलब प्रीवियस काफ़ी जगह वो बने हुए होते हैं, उन पे मार्केट आके वहाँ से रिवर्सल लेती है, यानी पुल बैक एक लेती है। तो ऑर्डर ब्लॉक की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास देखें वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी एक प्राइस है जहाँ पे मार्केट की कोई भी बायर्स या सेलर्स की कैंडल जाके रुकती है, और वहां से अपोजिट पार्टी की स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आते हैं। जहां से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स आना शुरू हो और मार्केट एक मूव पकड़ जाए, एक वेव पकड़ जाए, तो उसकी जो प्रीवियस कैंडल जहां पे हमारी अपोजिट पार्टी की होती है, हम उसको मार्क करके अपना ब्लॉक बना लेते हैं कि यहाँ पे इस पार्टी को ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो नई पार्टी है उसने अपनी एक वेव बनाई है, अपने बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लेकर वो आई है। तो ऑर्डर ब्लॉक की हिस्ट्री ये है। लेकिन हम इस चीज के साथ अपने, जब मार्केट अपना फ्रेश ऑर्डर्स लेकर आ रही होती है, बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स जो हैं इसके अंदर आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे तो हम इसको चीज को हम लोग जो है वो कैच नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इस चीज को मार्क करते हैं तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जब इसके ऊपर मार्केट वापस आती है तो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद या कोई कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन के बाद मार्केट वहां से वो लोग ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड पकड़ते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ये तो होगी हिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं कि यार इसमें हमारे पास सबसे पहले ज़रूरी क्या है, किन चीज़ों को हमने देखना है कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए और उस पे ट्रेड लेने के लिए। इस चीज़ के अंदर मैं आपको एग्जांपल भी दूँगा और ट्रेड के ऊपर बताऊँगा कि ट्रेड आपने कैसे लेनी है। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा कि हमने एक अच्छा-सा सप्लाई एंड डिमांड एरिया जो है हमने वो अपना फाइंड आउट करना है कि कोई भी हमने किसी भी जगह से 5 मिनट, 10 मिनट, जो इन जगहों पे हमने अपना जो है वो अपना प्राइस एक्शन पे जो है हम लोगों ने अपना डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करना है। लिक्विडिटी पॉइंट्स ढूंढने हैं हम लोगों ने, सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना है। जब हम ये पॉइंट्स मार्क कर लेंगे तो उसके बाद जब हमने देखना है कि अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होना कैसा चाहिए, तो मैं आपको जरा नीचे दिखाता हूँ कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होना कैसे चाहिए। जिस तरह आप ये देखें कि ये हमारा नीचे एक डिमांड एरिया था, इस पे मार्केट यहाँ से पीछे से देखें कि स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके गई थी, मार्केट इस लेवल से स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेकर गई थी और वहां से अब मार्केट वापस आ रहा है उस लेवल पे। अब इस लेवल पे डिमांड पे मार्केट वापस आया, तो आप देखें मार्केट जरा इस लेवल पे वापस आया है। तो यहाँ पे मार्केट ने देखें कि एक रेड कैंडल बनाई है, यहाँ पे हो गए ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग्स के ऑर्डर क्या हो गए, कैंसल। यहाँ पे सेलर्स सेलर्स को कर दिया गया ब्लॉक। अब जो बायर्स का ऑर्डर आया है, बायर्स ने यहाँ पे क्या किया है, इस चीज को इनगल्फ कर लिया सेलर्स की कैंडल को, विच इज कैंडल कंफर्मेशन। हमारे पास एक कैंडल की कंफर्मेशन आई है कि यहाँ पे बायर्स का स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बन चुका है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से अब हमारे पास एक एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले मैं आपको मार्क करना सिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क कैसे करेंगे। यहाँ पे अब ये जो हमारी कैंडल है, इसकी पूरी कैंडल, इस पूरी कैंडल को हमने कर लेना है मार्क। ठीक है, ये कैंडल हो गई हमारी मार्क। अब मार्केट का जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, जो हमारा हाई था, ये वाला हमारा पॉइंट हाई था। जब ये बायर्स इसको यहाँ से ऊपर लेकर जा रहे थे तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। हमारे पास सेकंड कंफर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे मार्केट के अंदर के जब मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, तो अब मार्केट वापस से अपने ऑर्डर ब्लॉक में आएगी रीटेस्ट करने, और अपने ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा बाइंग का प्रेशर लेके मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसमें हम अपना यहाँ पे अपना रिस्क रिवार्ड रेशो लगा सकते हैं, विच इज जो आपका ऑलमोस्ट 40 से 50 डॉलर का एसएल होगा और $300 से $400 का आपका प्रॉफिट होगा। 1:3 आप रिस्क रिवार्ड लग सकते हैं इसके। और आपने रेशो रिवार्ड रखना कहाँ पे है, वो वहां पे रखना है आपने जहाँ पे प्रीवियस आपका बड़ा हाई लगा हुआ होगा। ठीक है, जहाँ से मार्केट एक पुल बैक से गिरी होगी। तो ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक, यानी ऑर्डर ब्लॉक में अब हमने इसको बायर्स के लिए मार्क किया है। नीचे स्क्रीन पे मैं आपको जो है वो बताता हूँ दोबारा कि सेलर्स का आपने कैसे रखना है। अगर इसके अंदर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कौन कौन से पॉइंट की पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई आपने काउंट करना है, एक अच्छा सा ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने वेट करना है कि यार जब मार्केट आपके डिमांड या सप्लाई पे आए तो इनगल्फिंग की कैंडल कोई बनाए। ठीक है, इनगल्फ करे। उसके बाद आपने वेट करना है कि यार कोई मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ठीक है, जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो वापस आने के लिए मार्केट जब इस लेवल पे एंट्री लेगी, कोई बायर्स की अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाएगी, हैमर कैंडल आ गई, या बायर्स की इस किस्म की कोई कैंडल बनेगी आपकी, तो आप वहां से अपना
टीपीएसएल लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी मार्केट के ऊपर एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लगाई हुई है ऑलरेडी, और ये थंबनेल के अंदर भी हमने यूज किया है। एक बेहतरीन सा हमारा स्ट्रक्चर था ये। इसकी एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको देखता हूँ। देखें, ये हमारा एक डिमांड एरिया था, ठीक है। ये सारा हमारा डिमांड एरिया था, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी भी मार्केट ने स्वीप की है नीचे से। तो ये मार्केट का एक क्या था, स्ट्रॉन्ग डिमांड पुल बैक एरिया था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ से आप देखें, और ये हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देखें आप देखें 4-5 कैंडल बायर्स की स्ट्रांगली आई हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आए हैं बायर्स के। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने फिर आके लिक्विडिटी इक्वल की है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लो लगाया है, जितना पहले हमारा था उसी जगह से इक्वल लो लगाया है। और उसके बाद मार्केट ने आके इसके अंदर हमें बायर की एक कंफर्मेशन कैंडल दी है, अगेन इनगल्फिंग की है। आप देखें इस कैंडल में यहाँ पे हमारे पास आगे अगेन इनगल्फिंग हो चुकी है। तो ये बायर्स की एक कंफर्मेशन भी हमारे पास आ गई, मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ हुआ, और नीचे इक्वल लो हमारे पास आ गया, यानी रिजेक्शन भी बायर्स की हमारे पास सेम है। तो यहाँ से हम अपना रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं, और हमने रिस्क रिवार्ड अपना वहीं पे रखा जो हमारा प्रीवियस हाई था, ठीक है। वहां तक हमने वहां पे इसका रिस्क रिवार्ड रखा, और ये हमने प्रॉफिट इंजॉय किया। अब ये तो होगी एक एग्जांपल। अब इसकी मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ सेलिंग की, ठीक है। चले मैं 1 घंटे के चार्ट फ्रेम में आपको पहले दिखा देता हूँ इस चीज को। तो फिर मैं आपको एक सेलिंग की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट मी डिलीट। आपको दोबारा से मैं एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखा दूंगा फ्रेश एग्जांपल, ताकि आप लोग जो है ना इसको डिलीट कर दें सारा एक दफ़ा। तो मैं फिर करता हूँ दोबारा, आपको समझाता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक लो था, ठीक है। ओके, तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या था, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, और ये देखें मार्केट ने क्या किया है, एक हमारे पास प्रीवियस बायर की कैंडल थी, और उसके बाद सेलर्स की कैंडल ने आके इसको इनगल्फ की है, और एकदम मार्केट गिर गई है यहाँ से। और नीचे हमारे पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हमारे पास हो चुका है, ठीक है। तो अब मार्केट ने वापस उस लेवल पे जाना है, और अब देखें मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस कैंडल आपकी जो होगी उसके ऊपर पूरी कैंडल को आपने मार्क करना है अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए, और आपको बाय सेल कोई भी अगली जो कैंडल है वो इनगल्फिंग की चाहिए। तो जैसे ही मार्केट आप देखें उस कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर हुई है, वहां से आपको कितने पिप्स में दे के गई है मार्केट, ऑलमोस्ट आपको 200 पिप्स यहाँ पे आपका टीपी लगा है, और 40 पिप्स का आपका एसएल लगा है, ठीक है। और ये आपका ऑलमोस्ट कितना पिप्स लगा है, ये आपका 200 पिप्स बना था, और 40 पिप्स आपका एसएल था, 200 पिप्स का आपका टीपी था। ये एंट्री वो एंट्री थी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर, हमने इसको लाइव अपनी लाइव स्ट्रीम पे और अपने लाइव ग्रुप के अंदर ये एंट्री भी दी थी, ठीक है। ये हमारा जो लाइव एंट्री वाला एक एग्जांपल था जो मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए, उसके बाद कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए, पहले कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना चाहिए, और जैसे ही फिर आपके ऑर्डर ब्लॉक में आए तो वहां से अपनी आप एंट्री पकड़ें, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा सा टीपीएसएल बन सकता है। तो अब मैं आपको एक और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ी एक एग्जांपल देता हूँ। अगेन हमेशा याद रखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा रिस्क रिवार्ड होता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो उतना बड़ा रिस्क भी आपका लगता है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, उसके बाद ये देखें हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे जी, छोटी कैंडल है पीछे हमारे पास एक सेलर्स की जहां पे ऑर्डर ब्लॉक हुए थे, उसके बाद एक सेल बायर की जो कैंडल आई है ये वाली, इस कैंडल ने इनगल्फ किया और मार्केट एकदम बाइंग में गया है, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपका दोबारा इस लेवल पे लाजमी आएगा, ठीक है। और जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगा लाजमी, तो आपने यहाँ से ट्रेड लेनी है। देखें $87 का या ऑलमोस्ट $90 का आपका एसएल होगा, ठीक है। और आपका 320 पिप्स का आपका टीपी होगा, यानी $80 के साथ आपने 320 पिप्स जो है वो अर्न कर ली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क रिवार्ड है, और ये बहुत बड़ी एंट्री है। अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी एंट्री कोई भी नहीं मिलती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल कंफर्मेशन, और आपकी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एंट्री बन जाती है। और ये बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, इनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, इनके ऊपर ट्रेड कीजिएगा, और मुझे इन ट्रेड्स का रिजल्ट कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताइएगा कि क्या आपको रिजल्ट इन जो है वो को मिला है इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं इसी तरह, ताकि आपको अच्छे से समझ आए ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर भी, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, या सप्लाई और डिमांड पे अगर आपको वीडियो चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज़ बता दीजिएगा। अगर आप लोग लाइव प्रॉफिट करना चाहते हैं, हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप हमारी डेली लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे लाइव सिग्नल्स लेना चाहते हैं तब भी हमारे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। डेली आपको सिग्नल्स मिलते हैं उसके अंदर,
और अच्छे खासे तकरीबन 70-80 पिप्स 120 पिप्स तक आपको हम डेली रिस्क फ्री सिग्नल्स देते हैं, जिसमें आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जो हम सिग्नल्स देते हैं वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देते हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको दिखा दिए हैं, सेलिंग्स का ऑर्डर ब्लॉक भी, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक भी, और एग्जांपल के तौर पे आपको समझा भी दिया, और कैसा एंट्री मॉडल आपने लेना है वो चीज़ भी आपको समझा दी है। ठीक है, मजीद अगर कोई आपका सवाल है, डाउट है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, नई वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।